रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहाँ अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे हैं। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुणात्माओं, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहाँ से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ कर कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहाँ से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा, वन में? अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा क्रमानुसार मिली है उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊं, कैसे मिलेगी। भक्ति का सुमन, रोटी का सुमन होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहाँ जाकर गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहाँ झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी। और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी इसके। तो परमात्मा कह रहा है उन्हें बताया करके, जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, दोनों के ऊपर तपते हैं। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंब करें, डूंगर चढ़ें, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो सुल बबूल। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो नहीं सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूल्हा लगा कर बैठा है, कपड़े भी त्याग रखे, लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की? अंगारे भर लिए अपने अंदर, तोब ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से।
और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि माँ होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। ये बाल यहाँ कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तीनों यहाँ बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये बोवे सूल बबूल, इन्होंने तो काटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि सिद्धि पा के किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति अक्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो दुखी, स्वाभाविक दुखी है, तो होगा, दुखी होगा। और जिसके घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान। फिर वो कर्ज जो ले लिया, नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी और लाभ हो गया तो दुखी। घाटे बाद सब दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या है, गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए चौपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांग गए, फिर वो सांग जोड़ लिया जो छोड़ कर गया था घर से। क्या फायदा है वहाँ जंगल में बैठने का? घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे। वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।